पत्रकारिता के जनक संपादकाचार्य बाबूराव विष्णु पराड़कर। ये वो दौर था जब साहित्य और पत्रकारिता के बीच वैसी विभाजक रेखा नहीं थी जैसी बाद में होती चली गई। आधुनिक हिंदी पत्रकारिता के संपादकाचार्य बाबूराव विष्णु पराड़कर जहां एक ओर अपनी पत्रकारिता से लोगों में देश प्रेम का जज्बा भर रहे थे और उन्हें स्वतंत्रता के लिए संघर्ष हेतु प्रेरित कर रहे थे, वहीं वे अपनी पत्रकारिता और संपादन कला से हिंदी भाषा को समृद्ध करने, हिंदी गद्य का विकास करने और हिंदी को राष्ट्र भाषा बनाने का आंदोलन खड़ा करने का महत्वपूर्ण कार्य भी कर रहे थे। समाचारों में लिखे गए उनके अग्रलेख और संपादकीय टिप्पणियां हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि हैं। साहित्य निर्माण में ये उनके योगदान के कारण ही था कि पत्रकारिता के साथ ही साहित्य के आचार्य के रूप में भी उनकी प्रतिष्ठा थी। उन्हें साहित्य सम्मेलनों का अध्यक्ष बनाया जाता और साहित्यकार उनसे अपनी पुस्तकों की भूमिका लिखने का आग्रह करते रहते। प्रसिद्ध साहित्यकार प्रेमचंद के निधन पर हंस के प्रेमचंद स्मृति अंक के संपादन का दायित्व भी किसी साहित्यकार की जगह पराड़कर जी को दिया गया था। पराड़कर जी ये कहते भी थे कि हिंदी और दूसरी भारतीय भाषाओं में गद्यांग को प्रारंभ और पुष्ट करने का श्रेय चार पत्रों को ही दिया जाना चाहिए। करीब अर्धशती की पत्रकारिता यात्रा में बाबूराव विष्णु पराड़कर की हिंदी और हिंदी साहित्य को एक बड़ी देन वे ढेर सारे शब्द भी हैं जो न सिर्फ आज महत्व के साथ प्रयोग में लाए जाते हैं, बल्कि जिनके बिना आज हिंदी की कल्पना भी संभव नहीं है। मिस्टर की जगह श्री के प्रयोग और प्रचलन का श्रेय पराड़कर जी को ही जाता है। इसी प्रकार राष्ट्रपति शब्द भी पराड़कर जी की देन है। अर्थशास्त्र के एक अत्यधिक प्रचलित शब्द मुद्रास्फीति के जन्मदाता भी पराड़कर जी थे। पराड़कर जी ने बहुत सारे साहित्यकारों को प्रेरित और प्रोत्साहित करने का कार्य भी किया। पांडेय, बेचन शर्मा उग्र, आचार्य शिवपूजन सहाय, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, जैनेन्द्र कुमार, नंद दुलारे वाजपेयी सहित कितने ही साहित्य में पराड़कर जी और उनकी लेखनी की प्रेरणा को स्वीकार किया है। स्वतंत्रता का लंबा संघर्ष अगर क्रांतिकारियों के बलिदानों की गाथा है, तो इसमें उन तमाम पत्रकारों, लेखकों, संपादकों के लेखन की प्रेरणा भी शामिल है जो लगातार देशवासियों में देश प्रेम की ज्वाला जगाते रहे और अपनी कलम की रणभेरी बजाते रहे। खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। ये यूं ही नहीं कहा जाता था, ये पत्रकारिता की ताकत ही थी कि अंग्रेज तिलमिला उठते, उनकी योजनाएं असफल होने लगती, देशवासियों में विद्रोह की ज्वाला जल उठती, अंग्रेज पत्रकारों को कठोर यातनाएं देते, उन्हें जेल में बंद किया जाता, प्रेस पर तरह तरह से पाबंदियां लगाई जाती। लेकिन स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वाले इन कलम के योद्धाओं ने हार नहीं मानी। बार बार अंग्रेजों के दमन का शिकार होकर भी पत्रकारिता के माध्यम से स्वतंत्रता का बिगुल बजाने वाले ऐसे पत्रकारों में संपादकाचार्य बाबूराव विष्णु पराड़कर का नाम प्रमुख है। पराड़कर जी ने विभिन्न समाचार पत्रों में कार्य करते हुए स्वतंत्रता के संघर्ष में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। अंग्रेजों ने जब समाचार पत्रों को प्रतिबंधित किया, उन्होंने बड़े ही गुप्त और योजनाबद्ध तरीके से रणभेरी निकाली
और देशवासियों तक अपनी बात पहुंचाते रहे। उन्हें नजरबंद भी किया गया, लेकिन उनके हौसले लगातार बुलंद रहे, कलम बेखौफ चलती रही। भारत में पत्रकारिता की शुरुआत अपने ही शासकों का विरोध करने वाले जेम्स अगस्टस हिकी के बंगाल गजट से मानी जाती है, जबकि हिंदी का पहला समाचार पत्र 1826 में कोलकाता से प्रकाशित उदंत मार्तंड माना जाता है। कुछ लोग बांग्ला और अंग्रेजी में 1818 में प्रकाशित होने वाले दिग्दर्शन के हिंदी में निकले 3 अंकों को भी हिंदी का पहला समाचार पत्र मानते हैं, लेकिन हिंदी पत्रकारिता का गढ़ बनारस बनता है। यहां 1845 में बनारस अखबार और फिर सुधाकर अखबार निकलता है। 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी की चूल्हे हिला देने वाले प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष के बाद इसी बनारस में भारतेंदु हरिश्चंद्र और भारतेंदु मंडल के लेखक पत्रकार हिंदी पत्रकारिता को एक नई ऊर्जा देते हैं। बनारस की हिंदी पत्रकारिता मराठी पत्रकारों के योगदान से अनुप्राणित रही है, तो इसका कारण भी ये है कि बनारस और मराठों के गहरे रिश्ते रहे हैं। डॉक्टर मोती चंद्र ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक काशी का इतिहास में माना है कि अकबर के राज्यकाल से ही बनारस मराठियों के लिए एक पवित्र तीर्थ था और मराठी यहाँ केवल यात्रा के लिए नहीं आते थे, बहुत से तो यहाँ सदा के लिए बस गए और पांडित्य से बनारस का नाम ऊंचा करते रहे। पेशवाओं ने इनके रहने के लिए ब्रह्मपुरियां और घाट भी यहाँ बनवाए। ये जानना भी कम रोचक नहीं होगा कि 1857 के संघर्ष में अपनी वीरता की गौरव गाथा लिखने वाली रानी लक्ष्मीबाई का जन्म भी बनारस में ही हुआ था। पराड़कर जी के पूर्वज भी महाराष्ट्र के थे, लेकिन उनके पिता बनारस आ गए थे और यहीं 16 नवंबर 1883 को उनका जन्म हुआ। शिव की नगर जन्म के कारण उनका नामकरण सदाशिव हुआ, लेकिन स्नेह से बुलाने का नाम बाबू था। यही नाम लोकप्रिय होकर बाबूराव हो गया। बंगाल यूं तो बांग्ला भाषा का गढ़ रहा है, लेकिन यहीं जब 1906 में हिंदी बंगवासी ने सहायक संपादक का विज्ञापन निकाला तो आवेदनों की ढेर लग गई थी। बाबूराव विष्णु पराड़कर ने देश सेवा के लिए डाकतार विभागी नौकरी ठुकराकर यहीं आवेदन किया। महज एक पन्ने का आवेदन, न कोई प्रमाण पत्र, न कोई सिफारिशी चिट्ठी, लेकिन आवेदन की भाषा ऐसी थी कि उनका चयन हो गया। वास्तव में पराड़कर जी के भीतर एक पत्रकार के साथ ही एक क्रांतिकारी भी छुपा था। वे कोलकाता इसलिए भी जाना चाहते थे कि क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल होकर अंग्रेजों के खिलाफ द्रोह करते रहें। वे एक ऐसे पत्रकार थे जिनके बारे में कहा जा सकता है कि उनके एक हाथ में कलम थी तो दूसरे हाथ में पिस्तौल। पराड़कर जी वहां चंद्रनगर के क्रांतिकारी दल में शामिल हुए। कोलकाता में बाद में उन्होंने हितवार्ता और भारत मित्र में भी संपादन का कार्य किया। उनकी क्रांतिकारी गतिविधियां बहुत दिनों तक छिपी न रह सकीं। सन 1916 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें चंद्रनगर के निकट महेश काल टापू, कलकत्ता के अलीपुर केंद्रीय कारागार, मेदिनीपुर केंद्रीय कारागार, हजारीबाग केंद्रीय कारागार और बांकुड़ा जिले के एक गांव में नजरबंद रखा गया। दलंदर हाउस भी ले जाया गया, जिसका नाम सुनकर लोग कांप उठते थे। उनकी क्रांतिकारी गतिविधियां लगातार चलती रहीं। अपने अचूक निशानेबाजी के लिए प्रसिद्ध क्रांतिकारी राजगुरु को क्रांति दल की दीक्षा देने और पिस्तौल चलाना सिखाने वाले पराड़कर जी ही थे। रिहा होने के बाद बाबूराव विष्णु पराड़कर वाराणसी आ गए, जो उनकी
जन्मभूमि थी। उन्हें वाराणसी में शुरू किए जाने वाले आज अखबार का दायित्व संभालने का निमंत्रण मिला। 5 सितंबर 1920 को आज का प्रकाशन प्रारंभ करते हुए उन्होंने उद्घोष किया, हमारा उद्देश्य अपने देश के लिए सर्व प्रकार से स्वातंत्र्य उपार्जन है। हम हर बात में स्वतंत्र होना चाहते हैं। हमारा लक्ष्य ये है कि हम अपने देश का गौरव बढ़ाएं, अपने देशवासियों में स्वाभिमान का संचार करें, उनको ऐसा बनाएं कि भारतीय होने का उन्हें अभिमान हो, संकोच न हो। ये स्वाभिमान स्वतंत्रता देवी की उपासना करने से मिलता है। आज के अतिरिक्त बनारस में वो कमला और संसार जैसे पत्रों से भी जुड़े। पत्रकारिता के माध्यम से उन्होंने स्वतंत्रता का संघर्ष करने के समानांतर हिंदी गद्य के निर्माण और उसके विकास, साहित्यकारों को प्रेरणा और मार्गदर्शन और समाज सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास भी किए। श्री सर्वश्री राष्ट्रपति, लोकतंत्र, नौकरशाही, स्वराज्य, सुराज्य, वातावरण, वायुमंडल, मुद्रास्फीति, अंतर्राष्ट्रीय जैसे आज के बहुप्रचलित शब्दों के निर्माण और प्रचलन का श्रेय पराड़कर जी को ही है। जब अंग्रेजों ने समाचार पत्रों पर दमन की कार्रवाई की, समाचार पत्रों का प्रकाशन जब रोक दिया जाता, तब पराड़कर जी अपने सहयोगियों के साथ रणभेरी जैसा क्रांतिकारी पत्र निकालने लगते। रणभेरी का प्रकाशन और वितरण भी क्रांतिकारी दलों की गतिविधियों से कम खतरनाक नहीं था। खासकर 1929 और 30, 1932 से 1934 और 1942 में ये पत्र तब निकाले गए जब राष्ट्रीय आंदोलनों के कारण अंग्रेज सरकार ने पत्र पत्रिकाओं पर रोक लगा दी थी। संपादक का नाम सीताराम रखा जाता और प्रकाशक थे पुलिस सुप्रिंटेंडेंट, कोतवाली, बनारस। रणभेरी का पता लगाने में पुलिस एड़ी चोटी का पसीना एक कर देती, किंतु उसे कभी सफलता नहीं मिली। वाराणसी की बहुत सारी तिलस्मी ढंग की कोठियों या भूतहा समझकर छोड़ दिए गए मकानों से इसका प्रकाशन किया जाता था। सतर्कता के तौर पर इसका स्थान बार बार बदल दिया जाता था। लोगों को सतर्क करने के लिए बिजली की घंटियों का प्रयोग होता। स्वतंत्रता में महज वर्षों से थोड़ा अधिक समय बिताने बाद 12 जनवरी 1955 को वाराणसी में ही पराड़कर जी का निधन हो गया। वे आज शरीर रूप में भले ही हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी यश काया हमारे बीच हमेशा है।